यस वी आर बैक। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितेश कुमार। तो कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी टॉपिक आपके यूज़ होंगे उन सभी टॉपिक को हमने अच्छे से इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। हर एक टॉपिक के हमने डेफिनेशन नोट कराई थी और एग्जाम्पल भी नोट कराया था। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिटरमाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों आपको बताएंगे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों दिए गए हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन समझेंगे और जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी मीडियम समझेंगे। जो मैं यहाँ पर सलूशन नोट कराऊंगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको अच्छे से बताऊँगा। तो यहाँ पर किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें बताना है कि यहाँ पर रिलेशन गिवन है, बहुत से रिलेशन गिवन हैं और बताना है कि यहाँ पर कौन सा रिलेशन होगा। हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको हमने बताया था कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि जो रिलेशन दिया गया है वो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव को हिंदी में कहते हैं स्वातुल्य, या फिर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक को हिंदी में कहते हैं सममित, या फिर जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव को हिंदी में कहते हैं संक्रामक। अगर तीनों संबंध हैं तो तीनों बताने हैं, अगर कोई एक या दो है तो दोनों यहाँ पर नोट करना है। तो यहाँ पर हमें रिलेशन दिया गया है और हम बताएंगे कि कौन सा संबंध है। तो चलिए देखते हैं कि पहला पार्ट क्या है। पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो क्या है। तो पहले पार्ट में एक यहाँ पर सेट दिया गया है और इस सेट में जो एलिमेंट हैं वो क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 13 14, मतलब 1 से 14 तक आपके क्या हैं, एलिमेंट दिए गए हैं। और यहाँ पर ये गिवन है कि रिलेशन कैसा है, किस टाइप का। हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगर कहीं पर इस टाइप में रिलेशन नोट है तो इस टाइप में अगर नोट है तो इसको हम क्या कहते हैं, ये किस टाइप का यहाँ पर रिलेशन नोट है, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। हिंदी में इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप में ये रिलेशन लिखा है। तो जो समुच्चय निर्माण रूप में ये रिलेशन लिखा है इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो अब इससे पहले वाली हमने वीडियो में बताया है कि रोस्टर फॉर्म में हम रिलेशन को कैसे नोट करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में नोट करेंगे इस रिलेशन को। तो यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है सबसे पहले इस रिलेशन को हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो कैसा रिलेशन है, 3x - y = 0, ये गिवन है हमें रिलेशन। अब यहाँ से हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे x और y की, जो रोस्टर फॉर्म में नोट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम y को दूसरे साइड में शिफ्ट कर देंगे तो 3x = क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 हम पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × 1 = y। तो 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3, देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा, वो क्या होगा, 1, 3। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, x, फिर क्या लिखते हैं, y। तो x, y के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो रिलेशन क्या होगा, पहला 1, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आई, 3 आई। तो ऐसे ही अगर हम x = यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × 2 = y, देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो हमने x की वैल्यू क्या पुट की, 2 पुट की, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 6। तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, 2, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या नोट कर सकते हैं, 2, 6। तो x की वैल्यू हमने 1 पुट की तो ऑर्डर पेयर हमारा क्या आया, 1, 3, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। ऐसे ही हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑर्डर पेयर आया, क्या आया, 2, 6। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, एंड सो ऑन करते हैं और फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू 13 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू अगर इस रिलेशन में हम 13 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर क्या नोट करें, 3 × 13 = y हो जाएगा। 13 3 जा कितना हो जाएगा, 39। तो y की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 39 होगी। तो हमारा ऑर्डर पेयर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13, 39 हो जाएगा। फिर अगर x की वैल्यू हम 14 पुट कर दें तो x की वैल्यू हम 14 अगर पुट करें इस रिलेशन में तो यहाँ पर 13 × 14 = क्या हो जाएगा, y। देन हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा,
यहाँ पर 42, क्या हो जाएगा y इक्वल टू 42। तो जब हमारी x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 14 होगी, तो हमारा जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 42 होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पर ऑर्डर पेयर नोट हैं, इस फॉर्म को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म कहते हैं। आया समझ में। और जो यहाँ पर ये रिलेशन नोट है, इसको हम कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म इसको बोलते हैं। तो अब हमने यहाँ पर नोट कर दिया कि जो रिलेशन दिया गया था उसको रोस्टर फॉर्म में हमने ऐसे नोट कर दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा यहाँ पर रिलेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर हम हेडिंग नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, फार रिफ्लेक्सिव। क्या नोट करेंगे, फार रिफ्लेक्सिव। अब देखिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, एक बार यहाँ पर रिकॉल करेंगे। हमने क्या बताया था इससे वाले पहले वीडियो में कि अगर किसी सेट ए में एक एलिमेंट ए है, स्मॉल ए है, तो यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या रहती है, कब ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसकी कंडीशन रहती है कि किसी सेट ए में अगर ए यहाँ पर एलिमेंट है, तो ये ए कामा ए जो है वो रिलेशन में क्या होना चाहिए, वो बिलोंग करना चाहिए। ए कामा जो ए है वो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, ये कंडीशन रहती है। मतलब इसका जो संबंध है, खुद का संबंध खुद के साथ बनना चाहिए, ये होना चाहिए। अब यहाँ पर हम नोट करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये सारे एलिमेंट हमारे यहाँ पर सेट में दिए गए। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट हैं कौन से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 13 14, ये सेट ए में क्या है, बिलोंग हो रहे हैं। तो हमने रिफ्लेक्सिव में बताया था कि अगर कोई एलिमेंट, एक एलिमेंट जो है सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो उसका खुद से रिलेशन बनना चाहिए। लेकिन अब देखिए 1 जो है ये सेट ए में बिलोंग कर रहा है, ये रिलेशन जो है आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसे ही 2 जो है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, एंड सो ऑन। यहाँ पर ऐसे ही 13 जो है वो रिलेशन में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 भी जो है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए 1 का रिलेशन 1 के साथ नहीं बन रहा है, 1 का रिलेशन किससे बना, 3 से तो बन रहा है, लेकिन 1 का रिलेशन 1 के साथ नहीं बन रहा है। 2 का रिलेशन 2 के साथ नहीं बन रहा है। ऐसे ही 13 का रिलेशन 13, 14 का रिलेशन 14। मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद के साथ रिलेशन बन ही नहीं रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जो रिलेशन है हमारा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जो संबंध हमारा है वो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या नोट करेंगे, यहाँ पर हम लैंग्वेज में नोट करेंगे देयरफॉर या फिर हेंस। यहाँ पर नोट करेंगे हेंस कॉमा आर, मतलब जो यहाँ पर रिलेशन है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। जो हमारा यहाँ पर रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद के साथ संबंध नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। मतलब अगर इसको हिंदी में हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर जो संबंध है वो क्या होगा, स्वतुल्य नहीं है। आया समझ में। तो अब चलिए हम बात करते हैं सममित संबंध के लिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक संबंध। तो यहाँ पर अब हेडिंग क्या डालेंगे, फॉर सिमेट्रिक। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। अब यहाँ पर जो हमारी हेडिंग होगी वो क्या होगी, फॉर सिमेट्रिक। और इसको अगर हिंदी में लिखना हम चाहें तो लिख सकते हैं सममित। क्या लिखेंगे, फॉर सिमेट्रिक। अब देखिए सिमेट्रिक के लिए हमने कंडीशन क्या बताई थी, सिमेट्रिक के लिए हमने कंडीशन बताई थी कि अगर ए कामा बी अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, अगर ए कामा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो बी कामा ए जो है
ये भी रिलेशन में क्या होना चाहिए, बिलोंग फॉर ऑल जो ए कामा बी हैं वो सेट ए में अगर बिलोंग कर रहे हैं। आया समझ में? अगर ए कामा बी रिलेशन में बिलोंग हो रहा है तो बी कामा ए रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए, तभी यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो अब चलिए यहाँ पर जो हमारा रिलेशन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग समझते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले ऑर्डर पेयर की बात करते हैं। जो पहला ऑर्डर पेयर है क्या, 1,3 जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। 1,3 जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बट 3,1 जो है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। ये रिलेशन में देखिए 1,3 बिलोंग कर रहा है, 2,6 बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 3,1 जो है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। और जो 1 और 3 जो हैं, 1 और जो 3 एलिमेंट हैं वो सेट ए के एलिमेंट हैं। फॉर ऑल यहाँ नोट कर सकते हैं। तो अगर 1,3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और अगर 3,1 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिलेशन है वो कैसा है, वो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। जो हमारा संबंध है वो सममित संबंध नहीं है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर 2,6 है वो रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, लेकिन 6,2 जो है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या नोट कर सकते हैं, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर जो संबंध है वो सममित संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि 1,3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग हो रहा है, लेकिन 3,1 है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं है। तो अब हम जो थर्ड हमारा जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रामक संबंध। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये रिलेशन है वो संक्रामक रिलेशन संबंध है या फिर नहीं है। तो अब हमारी जो यहाँ पर हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, ट्रांजिटिव रिलेशन रहेगी। ठीक, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और जो हमारी हेडिंग होगी अब वो क्या रहेगी, जो थर्ड संबंध है यहाँ पर वो क्या रहेगा, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन है ना। ट्रांजिटिव के लिए हमारा क्या रहेगा कंडीशन समझते हैं। अगर यहाँ पर हेडिंग डालना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं संक्रामक संबंध के लिए। तो ट्रांजिटिव रिलेशन एक बार समझते हैं कि क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन जो होता है यहाँ पर क्या, ए कामा बी, अगर ए कामा बी रिलेशन में बिलोंग हो रहा है एंड बी कामा सी अगर रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, देन ए कामा सी जो है वो रिलेशन में अगर बिलोंग हो रहा है तो यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। एक बार फिर से समझते हैं। अगर ए कामा बी रिलेशन में बिलोंग हो रहा है और बी कामा सी रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, देन यहाँ पर जो ए कामा सी है, जो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट है दोनों में, इसको हटा दो, क्या बचा, ए और सी। तो ए कामा सी अगर रिलेशन में बिलोंग हो रहा है तो समझ जाओ यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव होगा, मतलब जो संबंध है वो कौन सा होगा, संक्रामक। तो चलिए यहाँ पर इस जो हमें रिलेशन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पर जो ये संबंध है ये क्या है, संक्रामक है या फिर नहीं। अब कोई एक एलिमेंट यहाँ पर देखिए लेते हैं, क्या 1,3 लेते हैं। तो 1,3 यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1,3 जो है वो रिलेशन में बिलोंग हो रहा है। ठीक, 1,3 जो है रिलेशन में बिलोंग हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर इंडिंग जो एलिमेंट है क्या है, 1,3 का इंडिंग जो है, तो दूसरा जो हम ऑर्डर पेयर लेते हैं वो जो उस जहाँ इंड हो रहा है तो दूसरा उससे स्टार्ट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 3 कामा। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद जो हमारा ऑर्डर पेयर होगा वो कौन सा होगा, वो इसके बाद x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 9। तो इसके बाद वाला जो ऑर्डर पेयर होगा वो 3 कामा क्या होगा, 9 होगा। तो यहाँ पर 1,3 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगला ऑर्डर पेयर 3,9 जो है ये भी रिलेशन में क्या हो रहा है, बिलोंग हो रहा है। आया समझ में। अब ये रिलेशन में बिलोंग हो रहे हैं, बट यहाँ नोट करेंगे
बट अब देखिए जो कॉमन एलिमेंट है इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा 1,9। 1,9 जो है वो आर में बिलोंग नहीं हो रहा है यहाँ पर, और फॉर आर 1 एलिमेंट जो हमारे क्या हैं 1,3,9 जो ये बिलोंग कर रहे हैं वो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। अब देखिए 1,3 रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, ठीक है यहाँ पर हो रहा है। 3,9 रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर 1,9 जो है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। 1,3 है लेकिन 1,9 यहाँ पर नहीं बिलोंग कर रहा है। तो अगर 1,9 नहीं बिलोंग हो रहा है तो इसका मतलब जो यहाँ पर रिलेशन है वो कैसा, ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर क्या नोट करेंगे, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अतः यहाँ पर जो संबंध है वो संक्रामक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1,3 बिलोंग हो रहा है, 3,9 बिलोंग हो रहा है, लेकिन 1,9 जो है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जो संबंध है वो कैसा है, वो संक्रामक संबंध नहीं है। तो ये जो रहा क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, हमने इसको आपको बता दिया अच्छे से कि यहाँ पर कौन कौन सा रिलेशन है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट में ना तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ना सिमेट्रिक रिलेशन है, और ना ट्रांजिटिव रिलेशन है। तीनों में से कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखेंगे कि 1 का सेकेंड पार्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है कि यहाँ पर एक सेट n दिया गया है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर जो n है, सेट n है, ये क्या है, नेचुरल नंबर से। मतलब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये क्या होते हैं, सारे नेचुरल नंबर। और रिलेशन हमें कैसा दिया गया, रिलेशन जो दिया गया वो क्या है, x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 एंड कंडीशन यहाँ पर क्या है कि x की जो वैल्यू है वो 4 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये रिलेशन दिया गया है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, समुच्चय निर्माण रूप में है। इसको हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, y इक्वल टू क्या है, x प्लस 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो x की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू 1 प्लस 5, देन y की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो पहला जो हमारा ऑर्डर पेयर होगा वो क्या होगा, 1,6 होगा। तो यहाँ पर हम क्या नोट कर सकते हैं, 1,6। अब देखिए ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, देन y की जो वैल्यू होगी यहाँ पर 2 हो जाएगा और प्लस में 5, देन y की वैल्यू जो होगी 2 प्लस 5, देन y की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। तो यहाँ पर दूसरा जो हमारा ऑर्डर पेयर होगा वो क्या होगा, 2,7 हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस में 5, देन y की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो हमारा जो ऑर्डर पेयर होगा, देन y की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो पहला जो हमारा ऑर्डर पेयर होगा वो क्या होगा, 1,6 होगा। तो यहाँ पर हम क्या नोट कर सकते हैं, 1,6। अब देखिए ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, देन y की जो वैल्यू होगी यहाँ पर 2 हो जाएगा और प्लस में 5, देन y की वैल्यू जो होगी 2 प्लस 5, देन y की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। तो यहाँ पर दूसरा जो हमारा ऑर्डर पेयर होगा वो क्या होगा, 2,7 हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस में 5, देन y की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो हमारा जो ऑर्डर पेयर होगा वो क्या होगा, 3,8 होगा। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पर हम 4 नहीं पुट कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ कंडीशन दी गई है कि जो x की वैल्यू है वो 4 से कम होनी चाहिए। तो हमारे जो ऑर्डर पेयर बनेंगे यही 3 बनेंगे, क्या, 1,6, 2,7, 3,8। अगर हमने x इक्वल टू 4 पुट कर दिया तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। तो इसलिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 से कम। 4 से कम मतलब 3 पुट कर रहे हैं, ठीक।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो ये रिलेशन है ये हमने इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो रिलेशन हमारे हैं वो कैसे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो सबसे पहली हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, फार रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाली है फार रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपको पता ही होती है कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या रहती है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले एलिमेंट की बात करते हैं कि अगर वन जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, सेट एन में बिलोंग कर रहा है। ठीक, जो वन है वो सेट एन में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि एन जो है नेचुरल नंबर है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, बट 1, 1 जो है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं हो रहा है, रिलेशन में बिलोंग नहीं हो रहा है। देखिए 1, 6 है, 2, 7 है, 3, 8 है। यहाँ पर 1, 1 कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब जो एलिमेंट हैं उनका खुद के साथ संबंध बन ही नहीं रहा है। तो खुद के साथ अगर संबंध नहीं बन रहा है तो यहाँ पर जो संबंध है वो स्वातुल्य नहीं हो सकता। जो स्वातुल्य की कंडीशन रहती है कि अगर ए सेट में बिलोंग कर रहा है तो ए, रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। अगर 1 जो है नेचुरल नंबर सेट है, इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो 1 का संबंध 1 के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 का संबंध 1 के साथ नहीं है, इसलिए जो यहाँ पर रिलेशन है वो स्वातुल्य नहीं है। अब ऐसे ही यहाँ पर 2, 2 कहीं दिख ही नहीं रहा। हम एलिमेंट 2 की बात करें तो 2, 2 जो है वो दिख ही नहीं रहा है, तो 2, 2 भी रिलेशन में बिलोंग नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो यहाँ पर जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ पर क्या नोट करेंगे, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अतः जो यहाँ पर संबंध है वो स्वातुल्य संबंध नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमारा संबंध सम्मित संबंध है या फिर नहीं। अब यहाँ पर हमारी जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, फार सिमेट्रिक। तो उम्मीद है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर हेडिंग जो डालेंगे वो क्या रहेगी, वो हेडिंग हमारी रहेगी फार सिमेट्रिक, फार सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की कंडीशन आपको पता ही है कि अगर A, B आर में बिलोंग हो रहा है तो B, A जो है वो आर में बिलोंग होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहला ऑर्डर पेयर लेते हैं कि यहाँ पर 1, 6 जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, 1, 6 जो है वो रिलेशन में बिलोंग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 6, 1 भी रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। लेकिन 6, 1 जो है वो रिलेशन में बिलोंग ही नहीं हो रहा है। फॉर ऑल 1, 6 अगर सेट एन में यहाँ पर बिलोंग हो रहे हैं, एन क्या है, नेचुरल नंबर, तो 1, 6 बिलोंग हो रहा है लेकिन 6, 1 नहीं बिलोंग हो रहा है। ऐसे ही 2, 7 तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है लेकिन 7, 2 रिलेशन में नहीं बिलोंग हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर नोट करेंगे क्या, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अतः जो यहाँ पर संबंध है वो क्या है, सम्मित संबंध नहीं है। तो अब हमारा जो थर्ड रिलेशन है उसको चेक करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो थर्ड रिलेशन है संक्रामक है या फिर नहीं, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन है या फिर नहीं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो जो हमारी थर्ड हेडिंग होगी वो क्या होगी, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या रहती है, ट्रांजिटिव के लिए जो कंडीशन रहती है, A, B अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और B, C भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, देन A, C अगर रिलेशन में बिलोंग हो रहा है तभी वहां पर जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। वहां पर जो संबंध होगा वो क्या होगा, संक्रामक होगा, अन्यथा संबंध जो होगा वो हमारा संक्रामक नहीं होगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि जो रिलेशन हमारा है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर हम
फर्स्ट ऑर्डर पेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1 कामा जो 6 है वो आर में क्या हो रहा है, बिलोंग हो रहा है। ठीक, 1 कामा जो 6 है वो आर में बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसमें हमने क्या बताया था कि ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर ए कामा बी जो है रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए, ठीक, बिलोंग हो रहा है, ठीक, देन दूसरा जो ऑर्डर पेयर होता है यहाँ पर देखिए लास्ट एलिमेंट क्या है, बी। तो दूसरा जो ऑर्डर पेयर होता है किससे स्टार्टिंग होता है, यहाँ पर जो लास्ट एलिमेंट होता है क्या है, बी। तो बी कामा सी भी अगर यहाँ पर रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, एंड यहाँ पर नोट करेंगे, देन ए कामा सी जो है वो रिलेशन में बिलोंग होगा, तभी हमारा यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ट्रांजिटिव। अब देखिए यहाँ पर 1 कामा 6 रिलेशन में बिलोंग हो रहा है। अब यहाँ पर ऐसा कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है जो इसके लास्ट एलिमेंट 6 से स्टार्ट हो रहा हो, मतलब यहाँ पर पेयर की जो कंडीशन है वो कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर क्या नोट करेंगे कि इसमें जो हमारा इस ट्रांजिटिव कंडीशन जो इसके लिए होती है वो क्या होती है, ए कामा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है एंड बी कामा सी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए कामा सी आर में बिलोंग होने रहे। तो यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं बन रही है। तो यहाँ पर हम लैंग्वेज में क्या नोट करेंगे, लैंग्वेज में नोट करेंगे यहाँ पर सिंस नो पेयर सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। hence R is not transitive। तो यहाँ पर एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पर देखिए 1 कामा 6 रिलेशन में बिलोंग हो रहा है। अब जो ऑर्डर पेयर है तो इसका जो लास्ट एलिमेंट क्या है, 6, मतलब दूसरा ऑर्डर पेयर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा कोई होना चाहिए कि जो 6 से स्टार्ट होना चाहिए। तो ऐसा तो यहाँ पर कोई ऑर्डर पेयर दिया ही नहीं गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो पेयर की कंडीशन है वो सेटिस्फाई ही नहीं हो रही कि ए कामा बी तो बी कामा सी पेयर होना चाहिए। तो ऐसा तो कोई पेयर ही नहीं बन रहा है। तो जब ऐसा कोई पेयर ही नहीं है कि जो यहाँ पर लास्ट एलिमेंट बी है तो दूसरा पेयर, अब यहाँ पर एलिमेंट चेंज हो सकता है, यहाँ पर लास्ट का क्या है, बी है, तो यहाँ से बी स्टार्ट हो, यहाँ पर कोई चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई पेयर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पर जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, सेकंड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट की। वहाँ पर रिलेशन को हम चेक करते हैं कि कौन से रिलेशन हैं या फिर कौन से रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका थर्ड पार्ट क्या है कि यहाँ पर एक सेट ए दिया गया है और सेट ए में जो एलिमेंट है वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एलिमेंट दिए गए हैं। और जो यहाँ पर रिलेशन दिया गया है, जो रिलेशन की कंडीशन है वो क्या है, रिलेशन है x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। मतलब अगर इसको हिंदी में बात करें तो क्या है, y जो है वो भाज्य है x से, मतलब y जो है, कहने का मतलब ये है कि y जो है वो x से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर ये है यहाँ पर रिलेशन। तो यहाँ पर जो सेट बिल्डर फॉर्म में ये रिलेशन लिखा है इसको हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले चेंज करेंगे। तो आपको अब पता हो गया होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे इसको जो दिया गया है कोई रिलेशन तो उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे हम चेंज करेंगे। तो इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है, y इज डिविजिबल बाई x, मतलब y जो है वो x से डिवाइड हो जाए। तो देखो यहाँ पर जो y अगर बात करें, x की बात करें 1 और y भी 1 ले तो 1 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मतलब 1, 1 जो है यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसको ऐसे चेक कर सकते हैं आप कि y यहाँ पर अगर हम y को x से डिवाइड करें तो एग्जैक्टली ये डिवाइड होना चाहिए। तो अगर हम y की वैल्यू 1 ले ले और x की वैल्यू 1 ले ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, 1 ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। फिर इसके बाद हम दूसरा यहाँ पर देखिए, अब अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 ले ले, y की वैल्यू 2 ले ले, ठीक, x की वैल्यू क्या ले ले, 1, तो x की वैल्यू हमने 1 ले ली और y की वैल्यू 2 ले ली, ठीक। तो यहाँ ये भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर जो हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ऐसे ही x की वैल्यू 1 ले ले, y की वैल्यू क्या ले ले, 3 ले ले, ये भी डिवाइड हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,3 हो जाएगा। ऐसे ही x की वैल्यू 1 ले ले, y की वैल्यू 4 ले ले, ये भी डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू 1 ले, y की वैल्यू 5 ले, ये भी डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू 1 ले, y की वैल्यू 6 ले, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर होंगे वो क्या होंगे 1,4 और 1,5 और क्या होगा 1,6, ये भी क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद कंडीशन समझते हैं, क्या था यहाँ पर y/x। अब देखिए, अब इससे हमने चेक कर लिया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ले x की वैल्यू क्या ले लें 2 ले ले, y की वैल्यू 1 ले ले, x की वैल्यू 2 ले ले, x की वैल्यू 2 ले ले और y की वैल्यू 1 ले, तो ये डिवाइड एग्जैक्टली हो रहा नहीं हो रहा। इसका मतलब 1 कामा जो 2 है या फिर नहीं 2 कामा जो 1 है ये नहीं सेटिस्फाई हो रहा, तो यहाँ पर ये कंडीशन नहीं हो सकती। अब यहाँ पर देखिए 2 कामा 2, x की वैल्यू 2 ले ले, y की वैल्यू 2 ले ले, ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मतलब 2 कामा जो 2 है ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। फिर 2,3 ये डिवाइड ही नहीं होगा। 2,4 x की वैल्यू 2 ले, y की वैल्यू क्या ले 4, ये डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2,4, ये भी ऑर्डर पेयर बन जाएगा, कंडीशन बन जाएगी। अब यहाँ पर x की वैल्यू 2 ले और y की वैल्यू 5 ले, ये नहीं डिवाइड होगा, ये नहीं होगा ऑर्डर पेयर। अब यहाँ पर x की वैल्यू 2 ले, y की वैल्यू क्या ले 6, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा ऑर्डर पेयर 2,6 बन जाएगा। आया समझ में। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखिए 3,3, जो 3,3 है वो डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, डिवाइड होकर 1 आ सकता है एग्जैक्टली। तो ये क्या हो जाएगा 3,3 जो होगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगी। फिर ऐसे ही क्या करेंगे, अब देखिए x की वैल्यू 3 ले, y की वैल्यू 4 ले, कंडीशन हो सकती सेटिस्फाई नहीं हो सकती, तो ये ऑर्डर पेयर नहीं हो सकता। 3,5 भी नहीं हो सकता, 3,6 हो सकती। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6, यहाँ पर क्या होगा 3,6, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकती। फिर अब देखिए 4,4 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। 4,5 नहीं हो सकता, 4,6 भी नहीं हो सकता, और ऐसे ही 5 क्या हो सकता है 5,5 हो सकता है और 6,6 हो सकता है। इसके अलावा आपकी कोई कंडीशन ऐसी नहीं होंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, है ना। कोई ऐसे ऑर्डर पेयर नहीं होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ये रहा सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण में संबंध दिया गया, और ये रहा रोस्टर फॉर्म में आपका संबंध दिया गया, रिलेशन दिया गया, हमने इसको चेंज कर दिया। तो अब यहाँ पर हमारी जो पहली हेडिंग होगी वो क्या होगी फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। और अगर हिंदी में इसको डालना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या स्वातुल्य के लिए। तो अब देखिए स्वातुल्य के लिए कंडीशन होती है कि खुद का खुद के साथ रिलेशन बनना चाहिए जितने एलिमेंट सेट ए में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेट ए में क्या है 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे सेट ए में क्या कर रहे हैं बिलोंग कर रहे हैं, सारे सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। अगर जितने एलिमेंट सारे सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं तो इन सारे एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। मतलब 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए, 2 का रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए, 3 का रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए, और ऐसे ही 4 का रिलेशन 4 के साथ, 5 का रिलेशन 5 के साथ, 6 का रिलेशन 6 के साथ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1,1 जो है वो रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, चेक करते हैं। यहाँ पर 1,1 जो है रिलेशन में बिलोंग हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है 2 है, एलिमेंट 2 देखिए 2,2 भी जो है वो रिलेशन में क्या हो रहा है बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही 3,3 जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और 4, जो 4 है ये भी क्या है रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, एंड 5,5 भी है जो ये रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, और जो 6,6 है ये भी क्या हो रहा है रिलेशन में बिलोंग हो रहे हैं। देखिए कितने एलिमेंट हैं 6 एलिमेंट हैं, तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, 6 का 6 के साथ रिलेशन हो रहा है। मतलब सारे एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है। देखिए 1 का रिलेशन 1 के साथ है, ऐसे ही 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है, 4 का रिलेशन 4 के साथ है, 5 का रिलेशन 5 के साथ, और 6 का रिलेशन 6 के साथ है। इसलिए यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, स्वातुल्य संबंध होगा। तो यहाँ पर क्या नोट करेंगे, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर जो होगा वो क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा।
आर इज रिफ्लेक्सिव। तो अब हम यहाँ पर सिमेट्रिक की कंडीशन को चेक करते हैं कि जो हमारा रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो अब जो हमारी हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है, आपको पता ही कि अगर ए कामा बी रिलेशन में बिलोंग हो रहा है देन बी कामा ए जो है वो रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए, तभी हमारा जो रिलेशन होगा सिमेट्रिक होगा। तो देखिए यहाँ पर 1,1 ये रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, तो 1,1 का अपोजिट भी 1,1 होगा। ये एलिमेंट हमने आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, तब भी 1,1 होगा, मतलब ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इसको नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पर 1,2 रिलेशन में बिलोंग हो रहा है। 1, जो 2 है वो रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, लेकिन 2,1 यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है। इसका अपोजिट क्या होगा, 2,1 जो है ये रिलेशन में बिलोंग नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या नोट करेंगे, बट 2,1 इज नॉट बिलोंग टू आर, रिलेशन में बिलोंग नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो एलिमेंट 1 और 2 हैं वो सेट ए से क्या कर रहे हैं, बिलोंग अगर कर रहे हैं। अब इसका अपोजिट नहीं, ऐसे ही 1,3 रिलेशन हमारा बिलोंग कर रहा है, तो 3,1 यहाँ पर रिलेशन हो रहा है, नहीं बन रहा है। तो अब यहाँ पर हमने एक ऑर्डर पेयर के लिए चेक कर लिया, तो जब ये दिया गया इसका अपोजिट दिया ही नहीं गया, तो इसका मतलब अब आगे ऑर्डर पेयर हम चेक करें चाहे ना चेक करें, अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर क्या नोट करेंगे, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक, जो रिलेशन हमारा है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब हम यहाँ पर जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड जो रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव, संक्रामक संबंध को चेक करते हैं कि यहाँ पर संक्रामक संबंध है या फिर नहीं है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब जो हमारी हेडिंग होगी वो क्या होगी, फॉर ट्रांजिटिव। और अगर इसको हिंदी में आप लिखना चाह रहे हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए कंडीशन क्या रहती है कि अगर ए कामा बी रिलेशन में बिलोंग हो रहा है देन बी कामा सी रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, एंड नहीं, ए कामा बी रिलेशन में बिलोंग हो रहा है एंड बी कामा सी रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, देन ए कामा सी रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए, तभी यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, ये जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब देखिए यहाँ पर 1,1 इसको चेक ही नहीं करना। अब देखिए 1,2 हम ये ऑर्डर पे लेते हैं, 1,2 जो है वो क्या हो रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। देखिए 1,2 रिलेशन में क्या हो रहा है, बिलोंग। हमने क्या बताया था कि ऐसा ऑर्डर पे लेते हैं कि 1,2 अगर है यहाँ पर तो ऐसा ऑर्डर पे लो जो 2 से स्टार्ट हो। तो 2 से कौन सा स्टार्ट है यहाँ पर 2 से 2 स्टार्ट है, ये भी है, और 2 से 4 स्टार्ट है, 2 से 6 स्टार्ट है, कोई भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2,4 हम लेते हैं, क्या लेते हैं, 2,4 भी रिलेशन में क्या हो रहा है, या फिर एंड यहाँ पर लिखो, एंड 2,4 रिलेशन में बिलोंग हो रहा है। अब देखिए कॉमन एलिमेंट को हटा देंगे तो यहाँ पर 2 हटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 1,4 रिलेशन में बिलोंग हो रहा कि नहीं चेक करते हैं। कौन सा 1,4 चेक करते, ये देखिए 1,4 जो है वो भी रिलेशन में है, 1,2 रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, 2,4 रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, देन 2 जो यहाँ पर कॉमन इसको हटा दिया तो 1,4 बिलोंग होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर 1,4 ये क्या है, रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव है। दूसरे ऑर्डर पेयर के लिए चेक कर लेते हैं। देखिए 1,3 यहाँ पर है, 1,3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अब ऐसा ऑर्डर पे लेते हैं जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो, तो 3 से कौन सा स्टार्ट, ये देखिए 3 से ये भी, तो यहाँ पर ये वाला लेते हैं। एंड 3,6 जो है ये क्या है, रिलेशन में बिलोंग हो रहा है। देन कॉमन एलिमेंट को हटाएंगे 3 को तो यहाँ पर क्या होगा, 1,6 जो है ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं चेक करते हैं इसको।
तो 1,6 यहाँ पर ये देखिए 1,6 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। 1,3 और 3,6 अगर बिलोंग कर रहे हैं तो 1,6 बिलोंग होने चाहिए। तो यहाँ पर 1,6 जो है ये रिलेशन में बिलोंग हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर जितने ऑर्डर पेयर हैं वो सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ट्रांजिटिव की जो कंडीशन है उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो रिलेशन है वो कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पर क्या नोट करेंगे, हेंस R is ट्रांजिटिव, R is ट्रांजिटिव। जो यहाँ पर संबंध है वो कैसा है, संक्रामक संबंध है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पार्ट थर्ड है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के जो फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है वो क्या है, जेड यहाँ पर एक सेट दिया गया है और ये सेट जो जेड है इसमें क्या है, इंटीजर्स नंबर हैं। जो सेट हमारा जेड है वो क्या है, इंटीजर्स नंबर। मतलब इंटीजर्स नंबर की अगर हम बात करें तो इस सेट को अगर हम नोट करना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस इन्फिनाइट से लेकर -1, -0 और +1, 2 एंड प्लस इन्फिनाइट तक ये सारे हमारे क्या होंगे, सारे नंबर्स होंगे। ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो रिलेशन की कंडीशन दी गई है, रिलेशन हमारा कैसा है, x, y सच दैट x - y इज एन इंटीजर। मतलब x से y अगर हम माइनस कर दे तो हमें एक इंटीजर नंबर मिलना चाहिए, ये कंडीशन दी गई है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली जो हेडिंग रहेगी वो हमारी हेडिंग क्या रहेगी, यहाँ पर पहली जो हेडिंग होगी वो होगी फॉर रिफ्लेक्सिव। और अगर हिंदी में डालना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, स्वातुल्य के लिए। देखिए अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे नंबर हैं तो किन्हीं हम 1-2 नंबर्स के लिए इस कंडीशन को करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो सेट जेड है उनमें से कोई 2 एलिमेंट है। मान लो क्या 1 और क्या है 2, ये 2 हमारे पास एलिमेंट हैं, ठीक। ये या फिर ये फॉर एग्जांपल में आपको करके दिखाएंगे, अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि अगर यहाँ पर x जो है वो z में बिलोंग कर रहा है तो उसके रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, अगर x z में बिलोंग हो रहा है देन खुद के साथ संबंध बिलोंग भी होना चाहिए। तो x जो है वो रिलेशन में क्या होना चाहिए, बिलोंग होना चाहिए। वो रिलेशन में क्या होना चाहिए, बिलोंग होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है x, तो इस कंडीशन में हम पुट करते हैं x - y, ये रिलेशन दिया गया है तो x की जगह x पुट करते हैं और यहाँ पर क्या y की जगह क्या पुट करेंगे, x, क्योंकि x, y के फॉर्म में ऑर्डर पेयर नोट होता है। तो x की जगह x हो गया, y की जगह क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो x और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और 0 हमारा क्या होता है, 0 हमारा इंटीजर है। मतलब इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा रिलेशन है वो कैसा होगा, वो ट्रांजिटिव होगा। अब इसको हम फॉर एग्जांपल से समझते हैं तो और अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल की अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके पास एक जो यहाँ पर दिया ही गया है सेट जेड और इसमें कोई 2 एलिमेंट है 1 और 2, क्योंकि यहाँ पर इनमें से हम कोई 2 एलिमेंट ले रहे हैं, एक 1 ले लिया और दूसरा 2। माइनस में भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि माइनस में नहीं ले सकते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पर 1 जो है वो जेड में बिलोंग हो रहा है तो 1,1 इसमें बिलोंग होना चाहिए रिलेशन में। 1,1 क्या रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो 1,1 1 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब कंडीशन सेटिस्फाई। ऐसे ही हम बात करें 2 जेड में बिलोंग हो रहा है, 2 जो है जेड में बिलोंग हो रहा है, देन 2,2 जो है ये रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए 2,2 x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0। 0 हमारा क्या है, इंटीजर नंबर। इसलिए जो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है वो क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर हम क्या नोट करेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। जो हमारी यहाँ कंडीशन रिफ्लेक्सिव की थी वो हमने आपको अच्छे से करके दिखा दी। तो अब जो दूसरा हमारा रिलेशन है, दूसरा रिलेशन क्या होता है कि यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन है या फिर नहीं, उसको चेक करते हैं सममित संबंध को।
तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी जो हमारी हेडिंग रहेगी यहाँ पर, दूसरी हेडिंग जो रहेगी वो क्या रहेगी, फार ट्रांजिटिव, नहीं सिमेट्रिक, फार सिमेट्रिक। और अगर हिंदी में आप डालना चाह रहे हैं हेडिंग, तो हिंदी में क्या डाल सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं सममित संबंध के लिए। तो देखिए यहाँ पर अगर x कामा वाई जेड में बिलोंग कर रहा है, ठीक, तो एक या r, यहाँ पर r में रिलेशन अगर है, तो y कामा x है वो भी रिलेशन होना चाहिए, वो भी रिलेशन होना चाहिए। तो x कामा y रिलेशन में बिलोंग है, देन y कामा, देखिए x माइनस x की जगह x माइनस y, ये तो हो गया। अब देखिए y माइनस एक्स, ये x माइनस वाई क्या है, हमारा इंटीजर नंबर है, आ जाएगा, ठीक। अभी एग्जांपल से आपको अच्छे समझा देंगे। अब यहाँ पर देखिए y कामा जो x है ये भी इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x, यहाँ पर क्या होगा, y माइनस एक्स जो है, यहाँ पर क्या हो सकता है, y माइनस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। तो यहाँ पर माइनस एक्स माइनस जो y है वो क्या हो रहा है, जेड में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि माइनस, अगर माइनस वन, यहाँ पर अगर वन जो इंटीजर नंबर अगर है, देन माइनस वन भी तो इंटीजर नंबर होता है। तो अगर x माइनस वन इंटीजर नंबर है, तो इसका अगर निगेटिव फॉर्म आ गया तो ये भी तो इंटीजर नंबर है। माइनस वन प्लस वन, ये दोनों कैसे इंटीजर नंबर हैं, तो कोई वैल्यू अगर वो प्लस में है, वही वैल्यू अगर माइनस में है तो वो क्या होगी, इंटीजर। यहाँ पर देखिए ये इंटीजर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब यहाँ पर फॉर ऑल नोट कर सकते हैं कि फॉर ऑल x कामा वाई जो है वो क्या है, जेड में बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर नंबर हमारे हैं। अब इस एक एग्जांपल से समझते हैं इसको अच्छे से। देखिए यहाँ पर देखिए एक कोई सेट ले लेते हैं, जेड दिया ही गया इंटीजर नंबर का, इसमें कंसीडर करते हैं दो एलिमेंट 1 कामा 2, ये हमने कंसीडर कर लिया। अब देखिए 1 कामा 2 जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू 1 माइनस 2, देखिए x माइनस 1 ये रिलेशन दिया गया, ये क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो क्या आएगा, माइनस 1। माइनस 1 हमारा इंटीजर नंबर है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई। देन अगर 1 कामा 2 रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, देन 2 कामा 1 जो है ये भी रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। चेक करते हैं, तो देखिए अब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2, और माइनस में y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये भी तो हमारा क्या है, इंटीजर नंबर है, मतलब ये भी इंटीजर नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर फॉर ऑल 1 कामा 2 जो हैं वो क्या है, वो इंटीजर नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो 1 कामा 2 रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, ऐसे ही 2 कामा 1 रिलेशन में बिलोंग हो रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा होगा, वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो यहाँ पर क्या नोट कर सकते हैं, हेंस आर इज क्या होगा, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, ये हमारी सिमेट्रिक की कंडीशन हो गई। अब हम बात करते हैं जो थर्ड रिलेशन होता है, क्या, ट्रांजिटिव, संक्रामक संबंध के लिए बात करते हैं। उसको चेक करते हैं कि यहाँ पर होगा या नहीं। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर। तो अगली जो हमारी हेडिंग रहेगी क्या रहेगी, फॉर ट्रांजिटिव। ये हमारी ट्रांजिटिव की हेडिंग हो गई। और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, संक्रामक संबंध के लिए हिंदी में अगर लिखना चाहें तो इसके लिए क्या कंडीशन रहती है, देखिए इसके लिए कंडीशन होती है कि x कामा जो y है वो रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, एंड y कामा जो z है वो रिलेशन में बिलोंग हो रहा है। देन x कामा जो y है, z है, ये भी रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए कंडीशन। तो देखिए x कामा y यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक, x कामा y पुट करेंगे तो हमारा इंटीजर नंबर आएगा। अभी एग्जांपल से आपको समझाएंगे। वैसे ही y माइनस जेड पुट करेंगे यहाँ पर, तब भी इंटीजर नंबर हमारा आएगा।
कोई हम इसमें से नंबर ले सकते हैं। तो अगर ये दोनों इंटीजर हैं, अब इसको कंडीशन को समझते हैं, x माइनस वाई कंडीशन दी गई, ठीक, x माइनस वाई ये दी गई कंडीशन। अब देखिए x माइनस वाई ये कंडीशन हो जाएगी और यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी y माइनस जेड, हमने इसको ऐड कर दिया। अगर ये इसमें बिलोंग कर रहे हैं, किसमें, जेड में बिलोंग कर रहे हैं, देन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का ये कैंसिल, तो x माइनस जो जेड है ये भी तो जेड में क्या हो रहा है, बिलोंग हो रहा है। तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। अब एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए कोई एक हम ये लेते हैं और यहाँ पर कोई 3 लेते हैं एलिमेंट, 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 लेते हैं, ठीक। ये अब यहाँ पर अगर इसको हम रोस्टेड फॉर्म में लिखना चाहें, रिलेशन लिखना चाहें इसके अकॉर्डिंग, तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 का देखिए 1,2 लिख सकते हैं, 1,2 और ऐसे ही लिख सकते हैं 2,3, ऐसे ही लिख सकते हैं ऐसे ही यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 1,3 लिख सकते हैं। देखिए 1,2 1 माइनस 2 1 माइनस 2 इक्वल टू -1 इंटीजर नंबर है, कंडीशन सेटिस्फाई, ये हो गया। ऐसे ही 2,3 -1 होगा, कंडीशन सेटिस्फाई। 1,3 माइनस 2 होगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये ये इतने हमने ऑर्डर पेयर नोट कर दिए। आप और भी नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2,3 ये भी हो सकता है, ये हमने नोट ही कर दिया है, या फिर 3,2 ये भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी क्या होगा, इंटीजर नंबर होगा। और भी आप नोट कर सकते हैं, इतना समझने के लिए काफ़ी है। देखो अब यहाँ पर अगर 1,2 क्या है, इंटीजर नंबर, कंडीशन सेटिस्फाई, 1,2 इंटीजर नंबर, कंडीशन सेटिस्फाई, एंड 2,3 ये भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, कंडीशन ये भी सेटिस्फाई। देखिए यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई है, तो x की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह 2 पुट करेंगे और इसकी वैल्यू होगी -1, इंटीजर नंबर आ रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब, ठीक, ये कंडीशन सेटिस्फाई। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1, मतलब ये क्या है, हमारे इंटीजर नंबर हैं। अगर इंटीजर नंबर है तो ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो गई। अब ऐसे ही देखिए, अब 1,3 है, क्या रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, चेक करते हैं। तो 1,3 y की जगह क्या हो जाएगा, 3, इसका मतलब -2 इंटीजर नंबर तो ही है, तो इसलिए ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई। 1,2 हमारा रिलेशन में बिलोंग है, 2,3 रिलेशन में बिलोंग है, तो 1,3 भी तो रिलेशन में बिलोंग हो रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन बन गई तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ पर क्या नोट करेंगे, हेंस R इज ट्रांजिटिव। जो हमारा यहाँ पर रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट था, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट 5th की बात करते हैं कि 5th पार्ट में कौन कौन से रिलेशन हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है, इसमें कई सारे आपको पार्ट दिए गए हैं, हम एक एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर जो 5th का पहला पार्ट है ए, वो यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है वो कैसा है, x, y सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। यहाँ पर ये रिलेशन गिवन है कि x और y जो हैं वो एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताना है कि रिलेशन हमारे कौन कौन से रिलेशन हैं। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली हेडिंग हमारी क्या होगी, फार रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करते हैं। हिंदी में हेडिंग डाल सकते हैं स्वातुल्य संबंध के लिए। अब देखिए इसके लिए कंडीशन होती है कि अगर ए जो है सेट ए में बिलोंग हो रहा है, देन ए जो है वो रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। तो अगर x जो है सेट में बिलोंग हो रहा है तो x, हम कंसिडर करते हैं x जो है वो यहाँ पर क्या है, x जो है वो सेट A में, मान लो यहाँ पर जो सेट है वो A गिवन है, ठीक। यहाँ पर जो सेट है ह्यूमन बींग्स का वो A है, हमने कंसिडर कर लिया है। अगर A में बिलोंग हो रहा है देन यहाँ पर क्या नोट करेंगे, देन x, x जो है वो रिलेशन होना चाहिए, ठीक। तो अगर x जो है
मान लो x जो है वो लखनऊ में काम करता है, ठीक, लखनऊ में काम करता है, तो x कामा जो x है, कह रहे हैं सेम ही प्लेस पर काम करते हैं जो x और y हैं, तो x कामा x भी तो लखनऊ में काम करते होंगे, मतलब उसका खुद के साथ रिलेशन है, तो इसलिए यहाँ पर ये रिलेशन क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसको लैंग्वेज में कैसे नोट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हेयर 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 x एंड x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस और यहाँ पर अगर इस हिंदी में इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं x और x जो हैं एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या नोट करेंगे, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर जो संबंध होगा वो कैसा संबंध होगा, जो संबंध होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही जो हमारी दूसरी हेडिंग होगी वो क्या होगी, फार सिमेट्रिक। जो दूसरी हेडिंग है वो क्या है, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या गिवन है कि x कामा x लिखेंगे, क्या यहाँ पर लिखेंगे x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। यहाँ पर अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं कि x कामा जो y है वो रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, x कामा y जो है एक ही स्थान पर काम करते हैं, ठीक, एक ही प्लेस पर काम कर रहे हैं, तो y कामा x एक ही स्थान पर तो ही काम कर रहे होंगे। जैसे हम कहें राम और मोहन लखनऊ में काम करते हैं, ठीक, या फिर हम कह रहे हैं कि मोहन और राम लखनऊ में काम करते हैं, तो बात तो एक ही है, दोनों लोग एक ही जगह तो काम कर रहे हैं। हम मोहन का नाम पहले लें चाहे बाद में लें, काम तो एक ही जगह कर रहे हैं, एक ही स्थान पर कर रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं y एंड x वर्क एट सेम प्लेस। सो यहाँ पर y कामा जो x होगा वो रिलेशन में बिलोंग हो रहा है। अब देखिए x कामा y रिलेशन में बिलोंग हो रहा है और y कामा x भी तो रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ जो कंडीशन है वो क्या है, जो r है, r इज सिमेट्रिक, r जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, x और y एक ही स्थान पर काम करते हैं, देन x कामा y आर, और यहाँ पर लिख सकते हैं एंड या फिर देन, यहाँ पर नोट करेंगे देन y और x एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सच दैट y कामा x बिलोंग टू r, x कामा y r में बिलोंग कर रहा है, देन y कामा x r में अगर बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर सिमेट्रिक संबंध है। आया समझ में। अब हमारा जो थर्ड रिलेशन है वो कौन सा है, वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, उसको हम चेक करते हैं यहाँ पर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, फार ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या रहती है, देखिए यहाँ पर नोट करेंगे x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। तो यहाँ पर सच दैट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x कामा y बिलोंग टू r। फिर यहाँ पर क्या नोट कर सकते हैं, एंड y, या फिर इसको लिख सकते हैं y एंड z वर्क एट सेम प्लेस। इसको सच दैट लिख सकते हैं y कामा z बिलोंग टू r, यहाँ पर एंड लगा दे सकते हैं। देन यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे देन x, देखो
इसको समझते हैं। x और y एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, y और z एक ही स्थान पर कर रहे हैं, तो x हम कह सकते हैं कि x और जो z हैं वो एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं ना। समझते हैं इसको। देखिए राम और मोहन एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं। फिर हम कह सकते हैं, देखिए इसको लिखकर बता रहे हैं, देखिए राम और मोहन, राम और जो है मोहन, राम और मोहन, ये मान लो जो एक प्लेस है वो स्थान ए है, ये एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं। राम और मोहन ये दोनों जो हैं एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं ये। या फिर हम कहें मोहन, मोहन और श्याम, मोहन और श्याम ये दोनों एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो राम और श्याम हैं ये दोनों ए स्थान पर ही तो काम करेंगे, ए स्थान पर ही काम करेंगे। आया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, x एंड देन x एंड z वर्क एट सेम प्लेस। अब देखिए जो यहाँ पर ट्रांजिटिव की कंडीशन है वो क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई। x, y अगर रिलेशन में बिलोंग है, y, z रिलेशन में बिलोंग है, कॉमन क्या है y को हमने हटा दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, z भी रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो ट्रांजिटिव रिलेशन है वो क्या होगा, यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पर क्या नोट करेंगे, हेंस r इज ट्रांजिटिव, r जो है हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन यहाँ पर होगा। आया समझ में? तो अब यहाँ पर हम जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है उसका जो ए पार्ट है हमने इसको बता दिया। अब चलिए पार्ट बी की बात करते हैं कि बी पार्ट हमारा क्या है। तो जो हमारे पार्ट 5th का जो बी पार्ट है वो उसमें जो रिलेशन गिवन है कैसा है, x, y सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब देखिए ये जो पार्ट बी है वो सेम पार्ट ए जैसा ही है बिल्कुल। यहाँ पर x एंड y क्या लिखा है, लिव इन द सेम लोकेलिटी, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वर्क एट द सेम प्लेस, बस इतना चेंज करना है। जो लिव इन लिखा है इसको क्या कर दो, वर्क कर दो। जो पहले वाले क्वेश्चन में वर्क था वहां पर लिव इन कर देंगे, और जहां पर प्लेस था वहां पर लोकेलिटी कर देंगे, बाकी सेम क्वेश्चन हो जाएगा। इसको एक बार समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर x जो है, अगर मान लो जो यहाँ पर है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, कोई सेट ए है अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो x भी यहाँ पर क्या होगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए x जो अगर लखनऊ में रह रहा है तो x भी तो लखनऊ में रह रहा होगा, उसकी जो लोकेलिटी है वो लखनऊ में ही रह रहा होगा। अब ऐसे ही समझते हैं किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। मान लो x, जो y है ये हमारा रिलेशन है, ठीक। x और y हम मान लेते हैं लखनऊ में रह रहे हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं y, x भी तो लखनऊ में रह रहे हैं। तो x, y बिलोंग कर रिलेशन में, देन y, x भी तो रिलेशन में बिलोंग है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ऐसे ही बात करें कि x, y जो है ये रिलेशन है, एंड y, z जो है ये भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, देन x, z भी तो रिलेशन में बिलोंग करेगा। देखिए कैसे, x, y लखनऊ में रह रहे हैं और y, z भी लखनऊ में रह रहे हैं, ठीक। देन x और z भी तो लखनऊ में ही रह रहे होंगे, है ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिलेशन है वो कैसा होगा, जो रिलेशन हमारा है वो ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव, तीनों रिलेशन हमारे यहाँ पर होंगे। तो चलिए अब देखते हैं जो 5th पार्ट है उसके पार्ट सी की बात करते हैं। तो जो यहाँ पर पार्ट सी है, सी क्या है, यहाँ पर r इक्वल टू x, y सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन y। यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है कि जो x है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर क्या है, टालर है, बड़ा है किससे, y से। तो जो x है वो 7 सेंटीमीटर y से क्या है, एग्जैक्टली बड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव,
फॉर रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर देखिए x अगर सेट मान लीजिए कोई सेट A है, एक में बिलोंग कर रहा है, देन x कामा x जो है वो रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। चेक करते हैं, देखिए x कामा x रिलेशन में बिलोंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x खुद अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा ही नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखेंगे यहाँ पर ये रिलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज x is not exactly 7 सेंटीमीटर taller than x जो है खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा ही नहीं हो सकता। x अगर 7 सेंटीमीटर है तो अब ये 7 सेंटीमीटर है तो x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे। खुद से x जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा ही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्या नोट करेंगे? हेंस r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। आया समझने? अब ऐसे ही देखिए हम किसके लिए बात करते हैं? फॉर सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक की अगर कंडीशन को हम चेक करें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x कामा y जो है रिलेशन में बिलोंग करेगा, लेकिन y कामा x जो है रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? यहाँ पर लैंग्वेज में आप नोट कर लेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर क्या है? बड़ा है। ठीक, x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो y जो है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात की गई कि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, और ये तो रिलेशन हो जाएगा, लेकिन y जो है यहाँ x से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये तो कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई करेगी रिलेशन की। इसलिए यहाँ पर जो यहाँ पर रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पर क्या नोट करेंगे? हेंस r इज नॉट सिमेट्रिक। आया समझने? अब हम यहाँ पर ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब अगली जो हेडिंग रहेगी क्या रहेगी? फॉर ट्रांजिटिव। देखिए यहाँ पर x कामा y जो है वो रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, एंड y कामा z जो है ये भी रिलेशन में क्या हो रहा है? बिलोंग हो रहा है। ठीक, देन x कामा z क्या रिलेशन में बिलोंग हो रहा है? चेक करते हैं, देखिए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, और इसका मतलब क्या है कि जो y है वो z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो यहाँ पर x जो है वो x जो है वो z से 7 सेंटीमीटर क्या बड़ा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एक सेट A कंसीडर कर लिया, इसमें एलिमेंट ले 1 2 3, ये हमने एलिमेंट ले लिए। अब इसको हम अगर रिलेशन को लिखें तो क्या लिख सकते हैं? देखिए x जो है 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? y प्लस 7 लिख सकते हैं। y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी 8। y की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो x की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी। तो हमारा जो पहला रिलेशन होगा इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? 8 कामा 1 हो जाएगा। ऐसे ही y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9। x की वैल्यू क्या होगी? 9, तो 9 कामा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे ही एक y की वैल्यू 3 पुट करें तो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी कितनी होगी? 10, तो यहाँ पर 10 कामा 7, ये हमारे रिलेशन होंगे। ठीक, अब यहाँ पर इसको समझते हैं। देखिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए तो हमारे रिलेशन को हमने रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर x कामा y बिलोंग होना चाहिए r में, और y कामा जो z है बिलोंग होना चाहिए r में। अब देखिए 8 कामा क्या है? 1 में 8 कामा 1 अगर रिलेशन में बिलोंग है, देन अब देखिए इसका जो इंड एलिमेंट क्या है, मतलब लास्ट का एलिमेंट क्या है? 1। तो अगला जो ऑर्डर पेयर होना चाहिए 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो ऐसा इसमें 1 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो? 1 हो,
और y की वैल्यू कुछ हो तो ऐसा इसमें स्टार्ट हो रहा है, ऐसा तो कोई स्टार्ट नहीं है, ऐसा स्टार्ट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जब यहाँ पर पेयर ही नहीं सेटिस्फाई हो रही है इस कंडीशन की, पेयर ही, ये जो पेयर हैं इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसा कोई पेयर नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि x कामा y, y कामा z रिलेशन बिलोंग है, देन x कामा y होगा। x कामा y, यहाँ पर y इंड एलिमेंट है, लास्ट का एलिमेंट है, तो अगला ऑर्डर पेयर y कामा 2, तो यहाँ पर 8 कामा 1 है तो अगला ऑर्डर पेयर 1 कामा कुछ आना चाहिए, तो अगर यहाँ पर 1 कामा कुछ लिखेंगे तो अगला माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर जो हैं ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए जो यहाँ पर रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। आया समझने। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट जो सी है, फिफ्थ का जो सी पार्ट है ये हमने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर पार्ट डे की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पार्ट फिफ्थ है, उसके जो डी और ई पार्ट हैं उनकी हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले पार्ट डी की बात करते हैं। तो यहाँ पर पार्ट डी में जो रिलेशन दिया गया है वो क्या है, x कामा वाई सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। जो x है वो क्या है, वो है y की वाइफ है, ठीक। मतलब अगर हिंदी में बात करें तो x जो है y की पत्नी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो x है वो तो x इज वाइफ, तो x यहाँ पर क्या है, वाइफ है किसकी, y की। तो इसको समझते हैं। तो पहला जो होगा यहाँ पर, पहली जो कंडीशन होगी फॉर ट्रांजिटिव के लिए नोट करेंगे, नहीं रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि x जो है वो हमारा सेट A में बिलोंग कर रहा है, देन x कामा x जो है वो रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए, खुद के साथ संबंध बनाना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करते हैं कंडीशन को। देखिए x जो है वो यहाँ पर पत्नी है y की, तो यहाँ पर x जो है क्या x की पत्नी होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं सीता राम की पत्नी है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, या फिर सीता जो है यहाँ पर हम कहते हैं सीता सेट ए में बिलोंग करी, तो सीता सीता की पत्नी है क्या। तो ये कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हो रही कि सीता खुद की पत्नी कैसे हो सकती। कोई पर्सन, जैसे हमने क्या कहा, कोई एलिमेंट अगर किसी सेट में बिलोंग है तो उसका खुद के साथ संबंध बनना चाहिए, तभी वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पर अब जैसे x कोई जो मतलब मान लीजिए वुमेन है, वो खुद की वाइफ हो ही नहीं सकती। अगर x एक वुमेन है, सेट में बिलोंग कर रही है, तो x खुद की क्या है, वाइफ, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन x की वाइफ हो ही नहीं सकती, खुद का कोई कैसे हो सकता है वाइफ। तो इसलिए यहाँ पर जो ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ऐसे ही हम बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक के लिए। तो यहाँ पर कंडीशन होगी क्या, फॉर सिमेट्रिक हेडिंग डालेंगे, और फिर यहाँ पर देखिए x कामा वाई बिलोंग टू a, मतलब x जो है y की वाइफ है, ठीक। x जो है y की वाइफ है, ये बिलोंग कर रहा है, देन y कामा x क्या इसमें बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। क्यों, जैसे हम कहते हैं सीता राम की पत्नी है, सीता राम की पत्नी है, तो राम सीता की पत्नी है कह सकते हैं, नहीं कह सकते। इसका उल्टा, सीता राम की पत्नी है लेकिन राम सीता की पत्नी है कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। इसका अपोजिट कह ही नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पर नोट कर सकते हैं, यहाँ पर हेंस जो ये रिलेशन होगा क्या लिखेंगे, आर इज नॉट ट्रांजिट, नहीं रिफ्लेक्सिव, और इसमें क्या लिखेंगे, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक। अब हम बात करते हैं किसके लिए, फॉर ट्रांजिटिव। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। देखिए x कामा y जो है वो रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, एंड y कामा z जो है वो रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, क्या हो रहा है। और ऐसे ही ट्रांजिटिव के लिए जो कंडीशन होती हैं वो क्या है, और देन x कामा z जो है ये रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। अब इसको समझते हैं। देखिए x y की वाइफ है,
और हम कहते हैं y x y की वाइफ है, मतलब y जो हमारा वो क्या है, मेल है, x y की वाइफ है, तो मतलब y हमारा क्या है, मेल है, और जो x है वो क्या है, फीमेल। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि y जो वाइफ है किसकी है, z की, तो y तो हमारा मेल है। अब यहाँ पर वाइफ है क्या, y जो है वो क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगी किसकी, z की। तो यहाँ पर y तो हमारा मेल है, मतलब ये ऑर्डर पेयर ही इसमें नहीं बन रहा है कि जो यहाँ पर ये एलिमेंट लास्ट का एलिमेंट है वो ऐसा ऑर्डर पेयर हो जो स्टार्टिंग में हो, तो ऐसा तो ऑर्डर पेयर ही नहीं बन रहा है। तो जब ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा है तो ऐसे भी ऑर्डर पेयर नहीं होंगे। तो जब ये ऑर्डर पेयर नहीं बन रहे हैं तो यहाँ पर जो रिलेशन होगा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। क्या नोट कर सकते हैं, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आया समझ में, ये होगा। तो ये रहा हमारा जो 1 का फिफ्थ है उसका जो डी पार्ट है। ऐसे ही हम ई को कर सकते हैं सेम। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x इज वाइफ ऑफ y है, और यहाँ पर क्या x इज फादर ऑफ y। इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। इसमें समझ देखिए, x बिलोंग कर रहा a, तो x कामा a जो है, क्या x जो है खुद का फादर हो सकता है, हो ही नहीं सकता, रिलेशन बिलोंग नहीं करेगा, तो ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई है। तो यहाँ पर भी जो रिलेशन होगा इसमें जो ई पार्ट में ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ऐसे ही इसमें बात कर रहे हैं कि x जो है फादर है किसका, y का, x जो फादर है y का, देन y जो फादर है क्या होगा, x का, हो ही नहीं सकता। जैसे राम कहते हैं फादर है किसका, श्याम का, तो क्या श्याम फादर है राम का, नहीं हो सकता, ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई, तो इसका मतलब यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम कहते हैं कि x जो है फादर है किसका, y का, और कहते हैं y जो फादर है z का, ठीक, x जो फादर है y का है, ठीक, और जो y फादर है z का, तो क्या x इसका फादर हो सकता है, नहीं हो सकता। ये इनका मतलब फादर है, और ये y जो है इनका फादर है, तो ये तो इसका जो हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा, है ना, ग्रैंडसन हो जाएगा। तो ये यहाँ सेटिस्फाई नहीं कंडीशन कर सकती है। यहाँ पर ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब जो रिलेशन यहाँ पर है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो ये पार्ट डी और ई हमने बता दिए। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका जो क्वेश्चन 1 है उसके हमने सारे पार्ट आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देकर समझा दिए हैं। तो अब अगले जो हमारे क्वेश्चन 2, 3, 4 ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, तो अगली वीडियो में हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और अगर कोई भी आपको मैथ में प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है सर, उसे हमें बता दीजिए। तो एग्जैक्टली मतलब तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो आप क्या कीजिएगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक अच्छे से नोट बना लीजिएगा, और अच्छे से हर एक सोल्यूशन को हर एक पॉइंट में जैसे हमने नोट किया है उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए, केयर मचाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।